everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm your host कम दोस्त चेष्टा कपूर और आज मैं आपके साथ हूँ अपनी इस वीडियो में ग्रामर के एक और टॉपिक के साथ जिसका नाम है आर्टिकल्स। फ्रेंड, आर्टिकल्स को डेटरमाइनर्स में ही इंक्लूड किया जाता है पर इसका एक बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है, इसीलिए मैंने इसको अलग से लिया है। तो देखते हैं आर्टिकल्स क्या होते हैं। हम सभी जानते हैं, हम बचपन से पढ़ते आए हैं, आर्टिकल्स होते हैं ए एंड द, पर इनके रूल्स क्या होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम हाई क्लासेस में जाते हैं तो इनके रूल्स भी बदल जाते हैं। बचपन में इनके दो ही रूल्स होते हैं कि जहाँ पे वोवल साउंड आएगी वहाँ पे एन आएगा, वरना सिंगुलर में ए और पर्टिकुलर डेफिनेट थिंग के साथ द। लेकिन जैसे जैसे हम हायर क्लासेस में जाते हैं तो इनके रूल्स भी थोड़े से बढ़ते जाते हैं। तो चलिए आज हम इस वीडियो में अपने रूल्स कवर करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल्स दो टाइप के होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल्स और डेफिनिट आर्टिकल्स। इंडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं ए और एन और डेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं द। अब ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये कोई पर्टिकुलर पर्सन या थिंग को डिफाइन नहीं करते, रेफर नहीं करते, जबकि जो द है वो एक पर्टिकुलर पर्सन और थिंग को रेफर करता है, इसीलिए इसे डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है और इन दोनों को इंडेफिनेट आर्टिकल्स कहा जाता है। अब सबसे पहले ए का यूज़ कहाँ पे होता है? विथ कॉन्सोनेंट साउंड्स। सबसे पहला रूल जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि ए का यूज़ कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ किया जाता है, जैसे कि अ बॉय अ पेन, एक लड़का और एक पेन। अब वर्ड्स विच बिगिन विद वाई और डब्ल्यू साउंड। मैंने ये नहीं कहा वाई और डब्ल्यू वर्ड्स, मैंने कहा वाई और डब्ल्यू साउंड्स। फॉर एग्जाम्पल अ यूनिवर्सिटी, यू, यहाँ पे देखिए यू गिवन है जो कि एक वोवल होता है, लेकिन जो साउंड आ रही है वो य की आ रही है जो कि वाई, य का साउंड आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे हमने ए का यूज़ किया है। ऐसे ही अ यूरोपियन, यहाँ पे भी य का साउंड आ रहा है। ऐसे ही अ 1 रुपी कॉइन, यहाँ पे भी वो डब्ल्यू का साउंड मतलब वो का साउंड आ रहा है 1, सो यहाँ पे भी हमने ए का यूज़ किया। अब कुछ ऐसे रूल्स, मतलब इनके रूल्स मोस्टली सिंपल सेम होते हैं, बस इनका हमें डिफाइन कहाँ पे करना होता है, इनको अलग कहाँ पे करा जाता है, डिफ्रेंशिएट सिर्फ इनके साउंड्स को लेके। जहाँ पे भी कॉन्सोनेंट साउंड या य और व का साउंड आ जाए वहाँ पे तो अ का यूज़ होगा। वहीं जहाँ पर वोवल साउंड्स आ जाएं, जैसे कि एन आई, इट्स अ वोवल साउंड आई, तो यहाँ पे एन का यूज़ होगा। एन एलिफेंट, यहाँ पे भी एलिफेंट अ का साउंड आ रहा है तो यहाँ पे भी एन का यूज़। ऐसे ही एन एम एल ए, देखिए यहाँ पे एम एक कॉन्सोनेंट वर्ड है, लेकिन जो हमारा साउंड आ रहा है वो एक वोवल का साउंड हो रहा है। एम, अ का साउंड पहले आ रहा है जो कि एक वोवल है, इसीलिए हमने यहाँ पे एन का यूज़ किया। अब बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद अ साइलेंट एच, जहाँ पे एच साइलेंट होता है, जैसे कि एन ऑनेस्ट मैन, यहाँ पे देखिए स्टार्ट तो ये एच से हो रहा है, लेकिन जो इसकी प्रोनाउंसिएशन आ रही है वो हमारे पास ऑनेस्ट, ओ वोवल साउंड पहले आ रही है, इसीलिए यहाँ पे भी हमने एन का यूज़ किया है। अब देखते हैं हम इन दोनों को रूल्स अप्लाई कहाँ पे करने हैं, इन दोनों का यूज़ हमने कैसे करना होता है। सबसे पहले इन द न्यूमेरिकल सेंस ऑफ 1, यानी कि जहाँ पे न्यूमेरिकली 1 का यूज़ करना है हमने, जैसे कि आई बॉट अ डजन मैंगोज, मैंने 1 दर्जन आम खरीदे। अब यहाँ पे देखिए मैंगोज है, मैंगोज प्लूरल है, लेकिन डजन तो एक ही है, तो हमने तो डजन, यहाँ पे हम जिस नाउन को डिनोट करने के लिए आर्टिकल यूज़ कर रहे हैं वो तो हमारा डजन है, इसीलिए उसके लिए तो ए का ही यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारा कोई वोवल साउंड नहीं आ रहा है, इसीलिए ए का यूज़ होगा। हमारा नेक्स्ट रूल है इन द सेंस ऑफ द सेम, जैसे कि इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। दे आर मच ऑफ एन एज, यानी कि वो काफ़ी एज के हैं। हमारा नेक्स्ट रूल है इन द सेंस ऑफ एवरी, यानी कि जब हमने एवरी के प्लेस पे आर्टिकल का यूज़ करना होता है, यानी कि एवरी के सेंस में जब हम हर किसी की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे भी हम आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। जैसे कि ही पेज हिज सर्वेंट ₹100 अ वीक, वो अपने सर्वेंट को यानी अपने नौकर को हर हफ्ते 100 रुपये देता है। तो यहाँ पे हम एवरी वीक भी लगा सकते थे, हमने एवरी के सेंस में आर्टिकल का यूज़ करना था तो हम यहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करेंगे। और क्योंकि यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट वर्ड है, तो यहाँ पे ए आर्टिकल का यूज़ होगा। नेक्स्ट है इन द सेंस ऑफ सम, एनी और अ सिंगल, जैसे अभी हमने ऊपर एवरी के सेंस में यूज़ किया, वैसे ही जब भी सम, एनी या सिंगल, सिंगुलर
नाउन और सिंगल के सेंस में जब हमने यूज़ करना हो किसी आर्टिकल को तो भी हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स का ही यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, देयर इज़ नॉट अ मैन हु विल नॉट सपोर्ट यू, यानी कि यहाँ ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जो तुम्हारी मदद नहीं करेगा। सो देयर इज़ नॉट, अगर हम यहाँ पे देखें कि ये किसके सेंस में यूज़ किया गया है तो इसका यूज़ एनी के सेंस में किया गया है। देयर इज़ नॉट एनी मैन, देखिए यहाँ पे एनी भी बिल्कुल सही है और एनी के सेंस में हमने यहाँ पे ए का यूज़ किया है। हमारा नेक्स्ट रूल है इन अ जनरल सेंस टू रिप्रेजेंट द होल क्लास। जब हम जनरल सेंस में पूरी एक क्लास को, पूरी एक प्रजाति, पूरी एक जाति को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी आर्टिकल का जब हमें यूज़ करना होता है तो वहाँ पे भी हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स का ही यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ डॉग इज़ फेथफुल टू हिज मास्टर, यानी कि जो एक डॉग होता है वो अपने मास्टर का वफ़ादार होता है। तो यहाँ पे हमने एक डॉग की बात नहीं की, उसकी पूरी क्लास की बात की है, उसकी पूरी जाति की बात की है, इसीलिए यहाँ पे अ का हमने यूज़ किया है। नेक्स्ट, बिफोर अ प्रॉपर नाउन टू मेक इट अ कॉमन नाउन। जब हम प्रॉपर नाउन से पहले किसी आर्टिकल का यूज़ करते हैं तो वो एक कॉमन नाउन की तरह यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ सेकेंड न्यूटन। अब सभी जानते हैं न्यूटन वॉज अ साइंटिस्ट, ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट, बट यहाँ पे सेकेंड न्यूटन का क्या मतलब है? ही इज़ अ सेकेंड न्यूटन का मतलब है कि ये जो पर्सन है जिसकी यहाँ पे बात हो रही है वो भी न्यूटन की तरह ही इंटेलिजेंट है या न्यूटन की तरह ही एक साइंटिस्ट बनने के काबिल है। दैट्स वाई वी हैव यूज्ड हियर द आर्टिकल ए, ही इज़ अ सेकेंड न्यूटन। तो नेक्स्ट, इन एक्सक्लेमेशन, हम सबको पता है एक्सक्लेमेशन वर्ड्स कैसे होते हैं, एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस कैसे होते हैं। ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, ओ व्हाट अ लवली फ्लावर। सो यहाँ पे हम मोस्टली ए का यूज़ ही करते हैं। नेक्स्ट आता है इन सर्टेन फ्रेजेस, यानी कि कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं जहाँ पे आर्टिकल्स का ही यूज़ किया जाता है, जैसे कि अ सोर थ्रॉट, एज अ रूल, मेक अ नॉइस, और ऐसे ही बहुत सारे फ्रेजेस हैं। और अब हमारा इसका लास्ट रूल है विद मोस्ट व्हेन द सुपरलेटिव डिग्री इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ वेरी और वेरी मच। अब आप लोग कहेंगे कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ तो हम दा का यूज़ करते हैं, लेकिन हाँ दा का यूज़ किया जाता है, लेकिन जब हमने मोस्ट से पहले, यानी मोस्ट तो एक सुपरलेटिव डिग्री है, जब मोस्ट से पहले हमने उसे वेरी या वेरी मच के सेंस में, जब हमने मोस्ट के साथ जो हम नाउन या प्रोनाउन ले रहे हैं वो एक वेरी और वेरी मच के केस में है, इसे एक एग्जांपल के थ्रू हम इजीली समझ पाएंगे। दिस इज़ अ मोस्ट पेनफुल स्टोरी, यानी कि ये एक बहुत पेनफुल स्टोरी है, एक बहुत ही कहानी, मतलब जो पेनफुल कहानी है ये। तो हम इसे एक वेरी के केस में, यहाँ वेरी के सेंस में हम यूज़ करें, जैसे कि दिस इज़ अ वेरी पेनफुल स्टोरी, लेकिन यहाँ पे हमने वेरी की जगह मोस्ट का यूज़ किया, तो इसीलिए यहाँ पे आर्टिकल ए का यूज़ किया जाएगा। और ऐसे जितने भी सेंटेंसेस होंगे उन सभी में आर्टिकल का ही यूज़ किया जाएगा, इंडेफिनिट आर्टिकल का ही यूज़ किया जाएगा। अब हम चलते हैं दा की तरफ। तो फ्रेंड्स, हम दा का यूज़ सबसे, जो हमें पता है, सबसे पहले से हमें बताया जाता है कि दा का यूज़ यूनिक थिंग्स के साथ किया जाता है, कि यानी कि जो चीज़ें सिर्फ एक हैं, विद यूनिक थिंग्स और विच आर द ओनली वंस ऑफ देयर काइंड, जो अपने आप में एक ही हैं, जैसे कि द सन, द मून, और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें। और इसका नेक्स्ट रूल है विद अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। जब हमने एक पर्टिकुलर पर्सन या थिंग को रेफर करना होता है, जब हम एक पर्टिकुलर पर्सन या थिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे दा का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द टॉल मैन इज़ अर हेड मास्टर, यानी कि वो जो टॉल मैन है, वो जो लंबा आदमी है, वो हमारा हेड मास्टर है। अब टॉल मैन अगर हम यहाँ पे दा का यूज़ नहीं करते हैं तो टॉल मैन तो कोई भी हो सकता है, लेकिन जब हमने दा का यूज़ कर दिया तो हम एक पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हैं कि वो जो टॉल मैन है वो हमारा हेड मास्टर है। हमारा नेक्स्ट रूल है व्हेन वी रेफर टू द नाउन ऑलरेडी मैंशनड, यानी कि जब पहले सेंटेंस में उस नाउन की बात हो चुकी है और हम नेक्स्ट सेंटेंस में उसी नाउन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे दा का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, आई सॉ अ बेगर, मैंने एक बेगर को देखा, एक भिखारी को देखा। द बेगर केम टू मी, अब यहाँ पे उसी बेगर की बात हो रही है, इसीलिए दा का यूज़ किया गया। और नेक्स्ट सेंटेंस में फिर से आई गेव फूड टू द बेगर, अब मैंने भी उसी बेगर को फूड दिया, तो यहाँ पे उसी बेगर की बात चल रही है। इन तीनों सेंटेंसेस में एक ही बेगर की बात चल रही है। अब फर्स्ट सेंटेंस में तो हमने ये बताना था कि हमने एक भिखारी देखा, अब वही भिखारी हमारे पास है और हमने उसी भिखारी को फूड दिया, तो एक ही भिखारी, उसी की बात हो रही है, हम एक पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हैं नेक्स्ट सेंटेंसेस में, तो वहाँ पे दा का यूज़ किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट रूल क्या है, व्हेन अ सिंगुलर नाउन इज़ यूज्ड
टू रिप्रेजेंट द होल क्लास ऑफ थिंग्स टू विच इट बिलोंग्स। यानी कि जब एक सिंगुलर नाउन का यूज़ हम करते हैं पूरी जाति के लिए जिससे वो बिलोंग करता है, जैसे द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। अब आप यहाँ कंफ्यूज हो गए होंगे कि हमने ए में भी पढ़ा था और द में भी पढ़ लिया। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये दोनों ही सेंटेंसेस सही होते हैं अपनी अपनी जगह पर। जैसे कि मैंने यहाँ एक और एग्जांपल लिया है, एन एस इज़ अ बीस्ट ऑफ बर्डन और द एस इज़ अ बीस्ट ऑफ बर्डन। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों सेंटेंसेस ही सही हैं और हम इसे एक तीसरी तरह से भी और लिख सकते हैं, एसेस आर बीस्ट्स ऑफ बर्डन। अब देखिए यहाँ पे एसेस हमने यहाँ दोनों सिंगुलर लिया था, इज था, तो हमने एन और द लगा दिया जब हम क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए आर्टिकल्स का यूज़ कर रहे थे। लेकिन जब हमने यहाँ प्लूरल वे में ही बात कर दी एसेस आर, तो हमें किसी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पे ये तीनों ही सेंटेंसेस करेक्ट हैं। फ्रेंड्स, अब एक नया मतलब थोड़ा सा चेंज आया है इस रूल की, एक एक्सेप्शन हम इसे कह सकते हैं कि जो मैन और वुमेन है, जब हम इनकी बात करते हैं जनरल सेंस में, तो इनके साथ जब हमने पूरी क्लास को डिनोट करना हो तो हम आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि मैन इज़ मोर्टल। मैन इज़ मोर्टल, इस लाइन का मतलब होता है कि जो मनुष्य है उसका अंत निश्चित है, वो एक दिन ज़रूर मरेगा। सो मैन इज़ मोर्टल। अब यहाँ पे हम पूरी जाति की बात कर रहे हैं, पूरी मनुष्य जाति की, पूरी मानव जाति की। इट्स अ होल क्लास, बट हमने यहाँ किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया। तो ये हमारे अबव रूल का एक एक्सेप्शन है जिसे आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। बिफोर एन एडजेक्टिव टू मेक इट अ नाउन इन द प्लूरल। यानी कि एक एडजेक्टिव से पहले हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं ताकि हम उसे एक प्लूरल नाउन बना सकें। जैसे कि द रिच शुड हेल्प द पुअर। अब हमें पता है रिच अमीर, पुअर गरीब। जब हमने इसके साथ द लगा दिया तो ये एक प्लूरल वे में बात आ गई कि हर अमीर को, यानी कि पूरी एक प्लूरल वे में चलेगी कि अमीर को गरीब की मदद करनी चाहिए। नेक्स्ट, बिफोर एन एडजेक्टिव इन सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री से पहले एडजेक्टिव का यूज़, मतलब जब एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमें द का यूज़ करना चाहिए या द का यूज़ किया जाता है। जैसे द बेस्ट एस्से विल गेट अ प्राइज़। जो बेस्ट एस्से होगा उसे ही प्राइज़ मिलेगा। बेस्ट यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है तो उससे पहले हमने द का यूज़ किया है। बिफोर अ कंपैरेटिव एडजेक्टिव टू डिनोट सिलेक्शन आउट ऑफ टू। जब हम दो एडजेक्टिव्स के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, उन दोनों में से सिलेक्शन कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी द का यूज़ किया जाता है। कैसे? राधा इज़ द मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू सिस्टर्स। अब यहाँ पे दो सिस्टर्स की बात हो रही है, एक राधा और एक उसकी बहन की। दोनों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे मोर का यूज़ किया है, क्योंकि कंपैरिजन के लिए हम सेकंड जो डिग्री होती है उसका यूज़ करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री उसे हम कहते हैं। सो राधा इज़ द मोर। अब हमने कंपैरिजन कर रहे थे, हम दोनों में से एक का सिलेक्शन कर रहे थे, तो हमने यहाँ पे द का यूज़ किया। हमारा नेक्स्ट रूल क्या है? बिफोर एन एडजेक्टिव टू इंडिकेट एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। एक एडजेक्टिव के पहले द का यूज़ किया जाता है एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे कि द ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, लेकिन जब हमने इसके साथ द लगा दिया तो ये ब्यूटीफाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ये जो है एक आइडिया, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि क्या है? ब्यूटीफाई। अब हमारा नेक्स्ट रूल क्या है? एज एन एडवर्ब विद कंपैरेटिव्स। यानी कि कंपैरेटिव्स के साथ इसे हम एज एन एडवर्ब भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे? द मोर यू अर्न द मोर यू स्पेंड। जितना तुम ज़्यादा कमाओगे उतना ही तुम ज़्यादा खर्च कर सकते हो। अब यहाँ पे दोनों ही जगह कंपैरेटिव्स का यूज़ किया गया है, द मोर, तो यहाँ पे हमने द का यूज़ किया। नेक्स्ट रूल क्या है हमारा? व्हेन द वर्ड नेशन और पीपल इज़ अंडरस्टूड। यानी कि जब हमने नेशन या पीपल्स को रिप्रेजेंट करना है, जब भी हम किसी लैंग्वेज वर्ड के साथ, जैसे कि फ्रेंच, इंग्लिश के साथ द लगा देते हैं, तो वो लैंग्वेज नहीं बल्कि एक पूरे नेशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि द फ्रेंच आर मोर कल्चर्ड देन द इंग्लिश। यहाँ पे हम द फ्रेंच और द इंग्लिश, जो फ्रेंच और इंग्लिश है, लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमने इसके साथ द लगा दिया, हम पूरे नेशन की बात कर रहे हैं। द फ्रेंच यानी कि जो फ्रांस के रहने वाले लोग हैं, और द इंग्लिश यानी कि जो इंग्लिश बोलने वाले ब्रिटेन में रहने वाले लोग हैं। फ्रेंड्स, ये रूल आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। बिफोर अ नाउन विथ स्पेशल एम्फेसिस। यानी कि जब हम स्पेशली किसी को एक डिनोट कर रहे हैं तो वहाँ पे भी उससे पहले, उस नाउन से पहले भी द का यूज़ होता है। जैसे कि ही इज़ द हीरो ऑफ द डे। वो जो पर्सन है वो आज का हीरो है, तो हम उस पर्सन को एक स्पेशल एम्फेसिस दे रहे हैं, उसे हीरो कह रहे हैं, हीरो ऑफ द डे, तो यहाँ पे भी द का यूज़ होता है।
और नेक्स्ट क्या है, बिफोर द नेम ऑफ डायरेक्शंस, डायरेक्शंस के नेम से पहले, जैसे कि द नॉर्थ, द साउथ, स्पेलिंग गलत लिख दी है मैंने, साउथ लिखना था यहाँ पे, द नॉर्थ, द साउथ, द ईस्ट, और ऐसे ही द वेस्ट, और कोई भी अगर हम डायरेक्शन का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे भी द का यूज़ होता है। अब कुछ प्रॉपर नाउन्स हैं जिनके साथ द का यूज़ किया जाता है, जैसे कि एक नेशन के साथ मैंने अभी बताया, द इंग्लिश, द फ्रेंच, द जर्मन, हम कुछ भी लिख सकते हैं। जब हम किसी एक पार्टी को डिनोट कर रहे हैं, द कांग्रेस, तो इससे पहले द का यूज़ होता है। अ कम्युनिटी, जैसे कि क्रिश्चियंस। एक रिवर, किसी भी रिवर का नाम हो सकता है, द गंगा, द ब्रह्मपुत्रा, द कावेरी। अ सी, कोई भी सी हो, द पैसिफिक, जैसे कि। एन ओशियन, किसी भी ओशियन का नाम आ जाए, जब जैसे कि द अटलांटिक ओशियन। जब किसी गल्फ का नाम हो, द पर्शियन गल्फ। फ्रेंड्स, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये पर्टिकुलर है, यानी कि पर्टिकुलर नाम इनको गिवन है, ये एक प्रॉपर नाउन्स है, और इन सभी प्रॉपर नाउन्स के साथ द का यूज़ होता है। जैसे कि बे, द बे ऑफ बंगाल, द पार्क स्ट्रेट, द पनामा कैनल। फिर जब रेंज ऑफ माउंटेन्स की बात आ जाती है, जैसे कि हिमालयाज़। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात क्या आती है, एक इम्पॉर्टेंट नोट, कि कुछ ऐसे माउंटेन्स हैं जिनके साथ हम दा का यूज़ नहीं करते हैं, जैसे कि माउंट एबू, माउंट एवरेस्ट, पारसनाथ। ये कुछ ऐसे, इसके अलावा और भी कुछ होंगे जिन माउंटेन्स के साथ हम दा का यूज़ नहीं करते हैं। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि किन माउंटेन्स के साथ द का यूज़ होता है और किन के साथ नहीं होता है। नेक्स्ट रूल क्या है हमारा, अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, जैसे कि द ईस्ट इंडीज़, द वेस्ट इंडीज़। ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं जिनके साथ हम द का यूज़ करते हैं। लेकिन जो इंडिविजुअल आइलैंड्स होते हैं, अब यहाँ पे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की बात हो रही है, तो श्रीलंका, जैसे कि वो एक इंडिविजुअल आइलैंड है, तो उसके साथ हम द का यूज़ नहीं करेंगे। वैसे ही आयरलैंड, इट्स ऑल्सो एन इंडिविजुअल आइलैंड, तो उसके साथ भी द का यूज़ नहीं किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट रूल आता है, अ डिस्क्रिप्टिव ज्योग्राफिकल नेम, यानी कि जिनका जो नेम है वो कोई डिस्क्रिप्शन दे रहा हो उसकी ज्योग्राफी के बारे में। जैसे कि द पंजाब, अब आप सभी ने 10th क्लास में पढ़ा ही होगा, और अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हो तो आप पढ़ोगे ज्योग्राफी में, कि जो पंजाब है उसका मतलब होता है कि 5 नदियों का समूह, जहाँ पे 5 नदियाँ मिलती हैं। तो ये उसकी ज्योग्राफी को डिफाइन कर रहा है, उसकी ज्योग्राफी को डिफाइन कर रहा है, इसीलिए एक स्पेशल डिस्क्रिप्टिव ज्योग्राफिकल नेम है, और इसीलिए इसके साथ द का यूज़ होता है। ऐसे ही द सहारा, अब जो सहारा डेजर्ट है, एक स्पेसिफिक डेजर्ट है, लार्जेस्ट डेजर्ट है, इसके साथ भी हमने द का यूज़ किया। ऐसे ही द यूएसए, अब यूएसए क्यों आया, यूएसए की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो यहाँ पे भी हम यूनाइटेड स्टेट्स, उसकी डिस्क्रिप्टिव ज्योग्राफी जो है उसको हम डिस्क्राइब करें कि वो एक यूनाइटेड स्टेट है अमेरिका का, मतलब अमेरिका के जितने भी यूनाइटेड स्टेट्स हैं उनका ग्रुप है ये, तो इसीलिए यहाँ पे भी दा का यूज़ हुआ। वैसे ही जो हॉली बुक्स होती हैं या वेल नोन बुक्स होती हैं, जैसे कि गीता जो है इंडिया की एक हॉली बुक है, तो इसके साथ भी द का यूज़ होता है। फिर जितने भी न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स के नेम हैं, जैसे कि ट्रिब्यून, हिंदुस्तान टाइम्स, इन सभी के साथ भी द का यूज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ पे भी एक ध्यान रखने वाली बात आ जाती है कि अगर जो टाइटल है बुक का जो नाम है वो एक पर्सन के नाम पे दिया गया है, जैसे कि ऑलिवर ट्विस्ट, या फिर जो नाम है उससे पहले राइटर के नाम के साथ कुछ मतलब उसका रिलेशन दिखाया गया है, जैसे कि वाल्मीकि's रामायणा, यानी कि वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायणा, तो इन सभी के पहले द का यूज़ हम नहीं करते हैं। इसी के साथ जब भी किसी शिप, एरोप्लेन या किसी भी पब्लिक बिल्डिंग का नाम आ जाए तो भी द का यूज़ किया जाता है, जैसे कि द एयर इंडिया, हमें पता है एयर इंडिया एक प्लेन का पूरा मतलब है, एरोप्लेन है एक। द टाइटैनिक एक शिप का नाम था। द सिनेमा थिएटर जहाँ पे सारे इकट्ठे होते हैं। द टाउन हॉल, जो टाउन का हॉल हो गया। द पार्लियामेंट भी एक बिल्डिंग है, एक पब्लिक बिल्डिंग है। अब इसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स आते हैं जो हमें ध्यान रखने होते हैं जब हम आर्टिकल्स को फिल करते हैं हमारे एग्जाम्स में। वो क्या है कि सिंगल आर्टिकल इज़ यूज फॉर सिंगल नाउन, यानी कि एक नाउन, जब हम एक आर्टिकल का यूज़ कर रहे हैं तो हम उस एक आर्टिकल से एक ही नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं, और जब हमने दो नाउन्स को रिप्रेजेंट करना है तो वहाँ पे दो आर्टिकल्स का ही यूज़ किया जाता है। कैसे, देखते हैं। ही हैज़ अ रेड एंड वाइट काउ, उसके पास एक रेड एंड वाइट काउ है, और ही हैज़ अ रेड एंड अ वाइट काउ। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस हुआ मैं बताती हूँ। जब हमने देखो यहाँ पे सिंगल आर्टिकल का यूज़ किया है, यानी कि उसके पास एक ही काउ है और वो थोड़ी सी रेड और थोड़ी सी वाइट कलर की है, यानी कि दोनों मतलब उसके ऊपर कलर हैं
और वो काउ एक ही है, लेकिन जब हमने दोनों के लिए अलग अलग आर्टिकल का यूज़ कर दिया, ही हैज़ अ रेड एंड अ वाइट काउ, यानी कि उसके पास दो गायें हैं, एक रेड है और एक वाइट है। फ्रेंड्स चलिए एक और एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। द पोइट एंड फिलोसोफर वॉज ऑनर्ड। अब यहाँ पे एक ही आर्टिकल का यूज़ किया गया पोइट और फिलोसोफर को रेफर करने के लिए, यानी कि जो पोइट है और फिलोसोफर है वो एक ही पर्सन है। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस में द पोइट एंड द फिलोसोफर वर ऑनर्ड, हम देख सकते हैं बाद में भी हेल्पिंग वर्ब्स वैसे वॉज और वर, यहाँ पे सिंगल पर्सन है और यहाँ पे दो पर्सन्स की बात हो रही है, दो से ज़्यादा तो नहीं हम अभी कहेंगे। सेंटेंस में देखिए द पोइट एंड द फिलोसोफर, यानी कि प्लूरल की बात हो रही है। अब यहाँ पे दो आर्टिकल्स का यूज़ हुआ है, तो यानी कि पोइट और फिलोसोफर जो है वो अलग अलग है। लेकिन जब हमने इससे ऊपर वाले सेंटेंस में एक ही आर्टिकल का यूज़ किया, द का यूज़ किया, तो यानी कि यहाँ पे जो पोइट है और फिलोसोफर है वो एक ही है। तो आपको इस रूल का ध्यान रखना है, ऐसे फिलअप्स आ सकते हैं, एमसीक्यूज आ सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। ऑल बोथ आर यूज बिफोर द, यानी कि जब हम ऑल और बोथ का यूज़ करते हैं किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में, या हम ये कह सकते हैं कि दा से पहले ही ऑल या बोथ का यूज़ किया जाता है। जैसे कि ऑल द बॉयज़ रीच द हॉल इन टाइम, तो ये एक इजी रूल हो जाता है कि ऑल के बाद मोस्टली द का यूज़ हो सकता है, बहुत बार द का यूज़ होता है ऑल और बोथ के बाद। नेक्स्ट क्या है, अब हमें पता है एक्सक्लेमेशन में जब व्हाट से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो व्हाट के बाद ए का यूज़ किया जाता है, लेकिन एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस जो हैं वो हाउ से भी स्टार्ट हो सकते हैं, तो हम उसमें आर्टिकल्स का यूज़ कहाँ पे करते हैं? तो जब हम हाउ से स्टार्ट करते हैं, जो हमारे एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, तब हम एडजेक्टिव के बाद आर्टिकल का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाउ नाइस अ डे। अब देखिए यहाँ पे हमने हाउ देन एडजेक्टिव फिर ए या एन और साथ में फिर नाउन का यूज़ किया जाता है। और हमारा लास्ट रूल क्या है, सच इज़ फॉलोड बाय ए और एन। हम देखते भी हैं जब भी हम सच के से जुड़ा हुआ कोई भी वर्ड बोलते हैं, सच लाइक ही इज़ सच अ नाइस फेलो, तो हम सच के बाद मोस्टली ए और एन का यूज़ करते हैं। तो ये एक इजी रूल होता है और ये आपको ध्यान रखना होगा अगर आप ये भूल जाते हैं तो। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आर्टिकल्स का टॉपिक ख़त्म होता है, उसके रूल्स ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, यानी कि ऐसे कौन से सेंटेंसेस होते हैं, ऐसे कौन से रूल्स हमने अप्लाई करने होते हैं जहाँ पे हमने आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करना होता है, जहाँ पे वो स्पेस आर्टिकल्स के लिए नहीं होता है। तो हम इसके बारे में अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसे रिवाइज़ कीजिए। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड फॉर मोर वीडियोज़ डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।